नहीं हो रहा है। और ऐसा बात बताने वाला हूँ माता बहने कि ये बात आज तक कोई बताया आपको नहीं हो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो कुछ मेरे बाबूजी बैठे, मेरे मास्टर साहब बैठे हैं, इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, विदेश में रहते हैं भैया अंकल जी बैठे हुए हैं, सुमंत भैया बैठे हुए हैं। कहीं भाई कैसा बात बताने वाला भाई विशाल गाजीपुरी, हमारा तो बाल पक गया, मेरा बाल झड़ गया, अभी तक कौन सा बात नहीं जाने। लेकिन मैं गारंटी के साथ करा माता बहने, बाबूजी भाई लोग, कि ऐसा बात बताने वाला हूँ कि ये बात आज तक गांव में कोई बताया नहीं। वो बात ये है कि आप लोग का बेटा बेटी जब 5 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो उसका नाम लिखवाने के लिए आप जाते हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में चाहे प्राइवेट स्कूल में। तो अगर सरकारी स्कूल में जाती है तो क्या उसका पैसा लगता है, और प्राइवेट स्कूल में लगता है। लेकिन माताएं मैंने ऐसा बात बताऊंगा, तो चमत्कार कोई मेरा नहीं है, वो चमत्कार आपके बाबा साहब का है कि बाबा साहब एक चमत्कार हमारे लिए एक ऐसा राइट दिए हैं, एक ऐसा राइट दिए हैं कि जिस राइट के हिसाब से अगर हम बच्चों का एडमिशन कराएंगे, जिसका नाम है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसके तहत अपने बच्चों को हम फॉर्म भर के एडमिशन कराएंगे, वो बच्चे का एडमिशन होगा। वो बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं, बल्कि आपका बच्चा 10 साल तक फ्री पढ़ेगा, UKG पढ़ेगा, LKG पढ़ेगा, 2 साल हो गया, और 1 से लेकर के 8 तक पढ़ेगा, 8 साल हो गया, 8 और 2 10 साल तक आपका बेटा बेटी प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ सकता है। उसका 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा, चाहे जितना महंगा स्कूल हो, उसका फीस क्यों नहीं 1000 2000 4000 5000 10,000 भी क्यों ना महीने का, उस बच्चे का फीस नहीं लगेगा। क्योंकि फॉर्म निकल गया है, इस बार दिसंबर में निकल गया है, जनवरी फरवरी में फॉर्म निकलता है, और वो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। जाएंगे कंप्यूटर के दुकान पे, बोल देंगे भैया वो बेसिक वाला जो RTE वाला है उसको फॉर्म भर दीजिए, जो निःशुल्क वाला है, तो RTE वाला फॉर्म भर देंगे, आपका आय जात निवास लगेगा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, अब बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा, 1 महीना के अंदर अंदर प्राइवेट स्कूल से फोन आ जाएगा, भाई आपके बच्चे का नाम आ गया, स्कूल में आके एडमिशन करा लीजिए। हो सकता है कि स्कूल से फोन ना आवे तो आपको जाकर के बच्चे का एडमिशन कराना पड़ेगा। हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल वाला कहे कि सीट बुक हो गया, एडमिशन नहीं कर पाएंगे, तो बाबा साहब ने आपको एक और बात कहते हैं, राइट है कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कि साहब मेरा बेटा का नाम आया RTE के तहत और ये स्कूल वाला एडमिशन नहीं कर रहे। 1 हफ्ता के अंदर अंदर आपका बेटा का एडमिशन बेटी का हो जाएगा। अगर उसके बाद भी एडमिशन नहीं करता है तो अपना छोटा भाई, अपना छोटा बेटी विशाल गाजीपुर सपना बहुत याद कर लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि 1 हफ्ता के अंदर उनके स्कूल को हम लोग बंद करा सकते हैं। माताजी 1 हफ्ता के अंदर उनको स्कूल बंद कर सकता है, क्योंकि अधिकार किसी ने बाबा साहब ने दिया है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो एडमिशन करेंगे, क्योंकि मैं कम से कम 200 ऊपर बच्चों का एडमिशन करा चुका हूं। अभी इस साल 15-16 बच्चों का एडमिशन कराया हूं अच्छे अच्छे स्कूल में, लखनऊ में। आप पता कर लीजिएगा, लखनऊ के टॉप 10 स्कूल सर्च करेंगे, लखनऊ टॉप 10 स्कूल, तो उस बच्चों का स्कूल का फीस है किसी का 3,000 है, किसी का 4,000, किसी का 5,000 है, किसी का 10,000 महीने का फीस है। मानेंगे आप? पता कर लीजिएगा, लखनऊ में सर रहते हैं LPS, DPS, सिटी मांटेसरी, जयपुरिया, बालगाई, एक लखनऊ के टॉप 10 स्कूल है। उस स्कूल में 1 महीने का बच्चे का फीस है, 1 साल का फीस है 1,10,000 रुपया, 3 किस्त में जमा होता है। सोचिए, और बच्चा पढ़ रहे हैं और उनका आज तक ले 1 रुपया पैसा नहीं लगा। आखिर माताएं मैंने आपको बाबा साहब ने फ्री पढ़ने का अधिकार क्यों दे दिए? तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हल्का सा, कि हम सबको ये नहीं पता है कि आज हमारे साथ शाम को क्या होगा, लेकिन बाबा साहब को ये पता था कि मेरे साथ, मेरे बहुजनों के साथ, मेरे समाज के साथ 100 साल बाद क्या होने वाला है। बाबा साहब को पता था, तो बाबा साहब ने कहा कि ये लोग क्या करेंगे, मैं तो अपने समाज को जो पढ़ाई करने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, यानी कि पशु से बदतर जिंदगी जीने वाला समाज में इंसान को बना दिया, लेकिन जब मैं समाज को जो अधिकार दिया हूं शिक्षा का, उस शिक्षा के बदौलत ये मेरा समाज पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, DM, SP, कलेक्टर बनेगा, गांव का BDC प्रधान से लेकर जिला पंचायत विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनेगा, और जब बनेगा राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, सब बनेगा। तो प्रधानमंत्री तो बनने से रोकेगा लोग, राष्ट्रपति बना देगा, मुख्यमंत्री बना देगा, बन जाएगा मेरा समाज, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से रोकेगा। और क्या करेगा?
क्या हुआ? हमने कहा कि माता जी समय चाहिए, आप लोग जाने लगी। जय भीम। तो माताएं बहने, इसीलिए बाबा साहब को पता था, तो बाबा साहब ने कहा कि ये लोग क्या करेंगे, जब मेरा समाज सफल होगा, अच्छा नौकरी पकड़ेगा, तो अच्छा घर बनाएगा, अच्छा गाड़ी लेगा, अच्छा खाना खाएगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, तो दर्द होगा। किनको दर्द होगा? तो वो 100 बीघा वाला को दर्द होगा। तो क्या करेगा कि हमारे समाज को पहले फोड़ेगा, फोड़ने के बाद आपस में लड़ाएगा, लड़ने के बाद क्या करेगा कि छल कपट से, चोरी से सरकार बनाएगा, और सरकार बनाने के बाद क्या करेगा कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था को कमजोर करेगा और प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था को मजबूत करेगा। तो क्या होगा कि हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे, व्यवस्था कमजोर, स्कूल की पढ़ाई कमजोर, तो मेरे बच्चे तो कमजोर रहेंगे पढ़ाई में। और उनके पास पैसा है तो बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, उनके बच्चे डीएम एसपी कलेक्टर बनेंगे, और हमारे बच्चे कमजोर रहेंगे तो हमारे बच्चे स्कूल का चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। और आप लोगों को पता है बाबूजी, मेरे भाई लोग, मेरे माताजी लोग, कि इस गांव में बहुत ऐसे लोग होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे, चाहे क्यों ना हमारे सर कर रहे होंगे, चाहे क्यों ना मार्केट साहब कर रहे होंगे, चाहे क्यों ना कोई विदेश जाके हमारे सर कर रहे होंगे नौकरी। सभी लोग जो नौकरी कर रहे हैं ना, वो सरकारी स्कूल से पढ़ के बने हैं। सभी लोग सरकारी स्कूल से ही बन के पढ़े हैं, पढ़ के बने हैं। क्या सर सही बोला मैं? लेकिन क्या लगता है कि आज की डेट में जो आपका बेटा बेटी सरकारी में पढ़ रहा है, खिचड़ी खा रहा है, उस पढ़ाई से क्या लगता है कि आपका बेटा इस देश में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डीएम, एसपी, कलेक्टर, मास्टर बन पाएगा? क्या मुश्किल है। कुछ हो सकता है कि बच्चे निकल जाए, लेकिन मुश्किल है। हमारे समाज के जो टीचर लोग हैं, जो मास्टर लोग हैं, बड़ा प्रयास करें कि मेरा समाज का बच्चा पढ़ जाए, लेकिन उसको माहौल नहीं मिल पा रहा। तो इसी बात को बाबा साहब बोला था, तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, सरकारी स्कूल खुलेगा, और इसमें बाबा साहब ने प्राइवेट स्कूल खोलने का भी लोग बाबा साहब ने अधिकार दिया था। तो अधिकार क्यों दिया बाबा साहब? बाबा साहब ने कहा कि हाँ, प्राइवेट स्कूल खोल सकते हो, लेकिन उसमें हमारे भी समाज के बच्चे पढ़ेंगे। जिसके पास पैसा होगा वो पैसा दे करके पढ़ाएगा, और जिनके पास पैसा नहीं होगा फ्री पढ़ाएगा। तो आप देखते हो कि आपके गांव में बहुत नौकरी में होंगे लोग, तो प्राइवेट में पढ़ाते होंगे बच्चे को। आज जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो सरकारी पढ़ाते होंगे। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि जिसके पास अगर पैसा होगा वो पैसा दे करके पढ़ाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा वो उनका आय जात निवास बनेगा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, उसी के आधार बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो कम से कम 25% हमारे लिए उस स्कूल में आरक्षित होता है। जो प्राइवेट स्कूल खुलता है और बायलॉज में लिखा होता है कि तुम 25% बच्चों को पढ़ाओगे, SC ST OBC और अनाथ के बच्चों को, तभी तुम प्राइवेट स्कूल खोल सकते हो, नहीं तो खोल नहीं सकते हो। तब जितना स्कूल खुलता है ना, सभी स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार रहता है, 25% आरक्षित सीट रहता है। तो क्या माताएं बहने, क्या मेरे बाबूजी, क्या मेरे भैया, आप लोग को इस गांव में कोई इस बात को बताया था कि आपका बेटा बेटी प्राइवेट में पढ़ सकता है फ्री से? कोई बताया था आपको? तो मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा बात बताने वालों क्या तक कोई बताया आपको नहीं। दूसरी बात बताने वाला माताएं बहने, मैं बहुत बड़ा का ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा का वक्ता नहीं हूँ, हम तो आप लोग का बेटा हूँ, आप लोग का भाई हूँ, आप लोग का घर रहता हूँ, खाता पीता हूँ, ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मैं आप सब लोग के बीच रहता हूँ, अपने बाबा साहब के इतिहास को स्टडी करता रहता हूँ। रात में 62 दिन भर हमारा प्रोग्राम चलता है, रात में जाकर के हम 2 घंटा कम से कम स्टडी करता रहता हूँ, यूट्यूब से स्टडी करता हूँ। तो माताएं बहने, मैं एक बात ऐसा बताने वाला हूँ कि आप जानेंगे तो आपके जमीन पैर से जमीन खिसक जाएगा कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। जान लीजिए कि ये बीजेपी सरकार 1 अगस्त को हमारे समाज के पेट में छुरा घोंप दिया है।